चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ा थे कल? पहले तो फॉर्मूले आप सब रिवाइज करेंगे हम, ठीक है? सारे फॉर्मूले शुरुआत से, स्टार्टिंग से। सबसे पहले कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का फोर्स बताओ क्या होता था दो पॉइंट चार्जेस के बीच में? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है? इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता था? हाँ ठीक है, और ये आर वेक्टर, ठीक है? यहां तक पढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था क्या? प्लस माइनस एन ई, कितने चार्जेस, कितना कूलॉम चार्ज हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बताओ? एफ बाई क्यू था क्या, ठीक है? दूसरा, अगर कोई चार्ज यहां से एफ इक्वल टू क्या ले सकते हैं? एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई लिख सकते हैं क्या? यहां से हमने देखा कि अगर ई और एफ एक दूसरे के पैरेलल होंगे जब क्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या था? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर पड़ा है तो उस पर फोर्स लगेगा। कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? क्यू इंटू ई फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई। इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? क्यू इंटू ई फोर्स लगेगा। अगर चार्ज हमने पॉजिटिव रखा तो फोर्स किस तरफ लगेगा? इसी तरफ लगेगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना फोर्स। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स किस तरफ लगता? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता। एफ इक्वल टू क्यू, यही फोर्स अपोजिट लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स इस तरफ। सुन में आया? अच्छा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को इधर ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आया था? आर डिस्टेंस, कोई एक पॉइंट पी है जो आर डिस्टेंस पे है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था। वेक्टर फॉर्म इसका क्या आया था? आर क्यू। समझ में आएगा? ये इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म आया था, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्या था? हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट चार्ज बस पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा? पॉइंट चार्ज के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फोर्स में भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़े थे। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग पढ़ा था। क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग? रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? 0 होती थी क्या? रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? 0। और रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? बताओ। रिंग के एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? यहां से x डिस्टेंस दूर क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पर? के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2 होता था। ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, लेमडा अगर पॉजिटिव, इसमें लेमडा डिफाइन करते थे। लेमडा क्या होता था? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ क्या होती थी यहाँ पे? 2πr, इसका रेडियस r होता था, ये होता था। अगर लेमडा पॉजिटिव हुआ यानी यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होती थी? इस तरफ होती थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, ठीक है? अगर यही चार्ज क्या हुआ? नेगेटिव हो तो लेमडा नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। समझ में? अलोंग द एक्सिस। आई बात समझ में? और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा। आई बात समझ में? दूसरा, हाफ रिंग की वजह से क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे सेंटर पे 2k लैम्डा बाई आर, यही आया था हाफ रिंग की वजह से। 2k लैम्डा बाई आर आया था। आई बात समझ में? और क्या पढ़ा था? नेक्स्ट बताओ। डिस्क की वजह से पढ़ा था क्या हमने? डिस्क की वजह से क्या पढ़ा था? डिस्क की वजह से बताओ। डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। डिस्क में पहले सिग्मा डिफाइन करते हैं क्या? Q डिवाइडेड बाई चार्ज पर यूनिट एरिया। कितना था एरिया? पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस क्या होती थी? r। इसमें सिग्मा डिफाइन करते थे। अच्छा, यहाँ पे एक्सिस पे, डिस्क की एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर क्या होता था? फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, या इस कॉस थीटा को और क्या लिखते थे? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये देखो ये कॉस थीटा होता था, ये थीटा होता था क्या? ये r हो गया। ये कितना होता था? रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
cos थीटा क्या होता था, x डिवाइडेड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आता था क्या, ठीक है। ये किसकी वजह से आया था, हमारा डिस्क की वजह से, किसी एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लाइन चार्ज पढ़ा था क्या, यूनिफॉर्म वायर कैविटी, हाँ, डिस्क में कैविटी के लिए क्या करते थे, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा रख देते थे, ठीक है, एनुलर डिस्क। उसके बाद बताओ लाइन चार्ज, लाइन चार्ज बोले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वायर, वायर की वजह से पढ़ा था क्या, जिसपे क्यू चार्ज होता था, ठीक है, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। इसके दोनों एंड से अगर ये कोई पॉइंट पी है जहां पे निकालना है, ये थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो ये थीटा 1 और ये थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती थी, ये वाला कंपोनेंट क्या आता था, ये आर डिस्टेंस में निकालना है। इस वायर से हम इसको थिन वायर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं इसको, थिन वायर बोलते हैं। इस पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू, इसका लेमडा है, लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वायर है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एरिया हम डिस्क में डिफाइन करेंगे सिग्मा, और हम हॉलो स्फीयर में भी सिग्मा डिफाइन करेंगे, ठीक है। बाकी जगह सॉलिड स्फीयर में हम क्या डिफाइन करेंगे, सॉलिड स्फीयर में हम रो डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि चार्ज उस पे बल्क पे रहता है, इसके सॉलिड स्फीयर पे। हॉलो स्फीयर में कहाँ पे रहता है चार्ज, सरफेस पे रहता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ जहाँ पे लेंथ पे चार्ज होता है वहां पे हम क्या डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा डिफाइन करते हैं, समझ में आएगा। रिंग पे हम क्या डिफाइन करते हैं, लेमडा डिफाइन करते हैं, सिग्मा नहीं, लेमडा डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिस्क पे सिग्मा करते हैं, याद रखना इन चीजों को, ठीक है, भूला नहीं। अच्छा, यहाँ थीटा 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर ये थीटा 1 बना रहा है, ये थीटा 2, ये एंगल देख लेना कैसे, इस तरफ से एंगल इधर, ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंड से। आई बात समझ में, क्या आया था पी पॉइंट पे, और ये वाला कंपोनेंट क्या आया था, बोले थे हम Ax इक्वल्स टू k लैम्डा बाई आर, आर डिस्टेंस पे निकाल रहे थे क्या, आर डिस्टेंस पे निकाल रहे थे। आर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी, आर कौन सी डिस्टेंस, ये ध्यान रखना, ये डिस्टेंस कौन सी है, या यहीं पे लॉजिक बन सकता है, ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे बन सकता है। ये डिस्टेंस कहाँ पे हो, क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। k लैम्डा बाई आर क्या होगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा बताओ, इसका y कंपोनेंट क्या आता था, k लैम्डा बाई आर, तो ऐसे ही फिर हम मॉड लगा देते क्या, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब मॉड लग गया, चाहे थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखो, एक ही बात है, cos थीटा 1 को पहले लिखो या cos थीटा 2 को बाद में लिखो। आई बात समझ में। ये किसकी वजह से आया इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वायर की वजह से आया। अब इस वायर का एक एंड अगर इन्फिनिटी पे हो गया, एक एंड इन्फिनिटी को, ये वाला एंगल क्या आ जाता था, 90 डिग्री आ जाता था। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं, जब एक इन्फिनिटी पे होगा, एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा एंगल 0, ऐसा भी निकाल सकते हैं। तीसरा क्या निकाल सकते हैं, दोनों एंड इन्फिनिटी पे हो, दोनों एंड इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है कि एंगल कितना, थीटा 1 और थीटा 2 कितने हैं, थीटा 1 और थीटा 2 कितने होंगे, दोनों 90 डिग्री हो गए क्या, ये कहाँ पे मिलेंगे, इन्फिनिटी में मिलेंगे। थीटा 1 कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी टोटल, 2k लैम्डा बाई आर, यही आती थी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आएगा। वो वाली क्या हो जाती थी, 0 हो जाते थे, यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 2 हो जाता था, 2k लैम्डा बाई आर आ गया। आई बस सब में, यहाँ तक हमने पढ़ा था क्या, क्वेश्चन भी दिए थे, ये भी बताया था जिसमें फाइनाइट लेंथ होगी, जिसमें लेंथ अगर फाइनाइट दिया है, अगर ये वाली लेंथ बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड y कंपोनेंट वाला इधर आएगा और x वाला तो इधर ही आएगा। अगर ये वाली लेंथ ऐसे बड़ी हुई और ये लेंथ छोटी हुई तो y कंपोनेंट ऊपर आएगा और x वाला तो इधर ही आएगा, समझ आएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिखो, इसी पे लिखो क्वेश्चन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, find the electric field at point P as shown in figure, as shown in figure. On the perpendicular bisector, on the perpendicular bisector of a, जल्दी जल्दी लिखो, on the perpendicular bisector of a uniformly charged thin wire, uniformly charged thin wire of length L, uniformly charged
thin wire of length L carrying a charge Q, carrying a charge Q plus Q, a charge Q. The distance of the point P, the distance of the point P from the center of rod, from the center of rod is root 3L by 2, root 3L by 2. देखो क्या है क्वेश्चन। ये एक थिन वायर है, ठीक है, ये एक थिन वायर, ये एक थिन वायर, और इसमें चार्ज कितना दिया है, प्लस क्यू दिया, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी दिया है, एल दिया। लेमडा लिख सकते हो इसका, लेमडा क्या आएगा, क्यू पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, एट अ डिस्टेंस रूट 3L by 2, और कहाँ पे, वो जो डिस्टेंस है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले तो यहाँ से L by 2 पे होगा क्या, यहाँ से L by 2 और यहाँ से भी L by 2, और ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R की वैल्यू कितनी है, रूट 3L by 2। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला था, इसलिए ये लेंथ कितनी होगी, L by 2 होगी, ये लेंथ कितनी होगी, L by 2। यहाँ पे निकालना है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये वाला कंपोनेंट हमें पता है क्या, x वाला कंपोनेंट क्या आएगा, k लैम्डा बाई r, r क्या है यहाँ पे, रूट 3L by 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। हमें क्या चाहिए, थीटा 1 और थीटा 2 चाहिए अब, ठीक है। r की वैल्यू हमें पता है क्या, r की वैल्यू हमें पता है कितनी है, रूट 3L by 2, k पता है, लैम्डा पता है, q by l पता, लैम्डा क्योंकि q by l है। थीटा 1 और थीटा 2 हमें निकालना बचा है। हम क्या करेंगे थीटा 1 थीटा 2 निकालने के लिए, ये थीटा 1 ये होता है क्या, इस तरफ वाला एंगल, और थीटा 2 क्या होता है, इस एंड से एंगल होता है क्या, थीटा 2। तो थीटा 1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, tan ले लेंगे इसका, tan थीटा 1 बताओ क्या होगा, L by 2 डिवाइडेड बाई रूट 3L by 2, कितना हो गया, 1 बाई रूट 3। थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई रूट 3। tan 60 कितना होता है, रूट 3 होता है। तो थीटा 1 कितना आ गया, 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। ऐसे थीटा 2 निकाल सकते हो, tan थीटा 2 इक्वल टू कितना हो गया बताओ, L by 2 डिवाइडेड बाई रूट 3L by 2, ये भी कितना आ जाएगा, इसलिए थीटा 2 इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों एंगल कितने आ गए, 30 डिग्री और 30 डिग्री आ गए। आने भी चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे था, दोनों एंगल इक्वल आने चाहिए, ठीक है। पहला एंगल भी 30 डिग्री, दूसरा एंगल भी 30 डिग्री। साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी, 1 बाई 2 साइन 30, इसकी वैल्यू 1 बाई 2 साइन 30, कितना आ गया, के लेमडा बाई 2r आ गया क्या, ये 1 हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1 हो गया, के लेमडा बाई r ही आ गया, के लेमडा बाई r। अच्छा, के की वैल्यू कितनी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा कितना, q बाई l, r कितना है, रूट 3L बाई 2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर। समझ में आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2 से कैंसिल, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ रूट 3 है क्या, रूट 3L स्क्वायर, Q डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ये आ गई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और इसका y कंपोनेंट क्या होगा, इसका y कंपोनेंट क्या होगा बताओ,
वाई कंपोनेंट बताओ इसका, वाई कंपोनेंट 0 होगा क्या, वाई कंपोनेंट 0 होगा। cos थीटा 1 किसके बराबर है, cos थीटा 2। जब यहां पे लिखोगे k लैम्डा बाई आर, क्या लिखोगे यहां मॉड था cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, दोनों वैल्यूज बराबर है तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ई वाई कंपोनेंट 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ गई, ओनली ई एक्स की वजह से आ गई। अगर ई एक्स और ई वाई दोनों होता तो हम नेट दोनों का लेते क्या, इन दोनों को नेट इस तरफ आता, लेकिन यहाँ पे तो ये वाला 0 ही है तो नेट क्या आ गया, इसी तरफ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, लिखो इसको, लिखना है लिख लो। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आया वो क्वेश्चन, इतना सिंपल। लिख लिया। इंग्लिश क्लास क्या है क्या आज है, 3 बजे से 2 बजे, और इवनिंग में है आज मैथ्स की। आज कौन सा दिन है, आज है ट्यूसडे, तो हमारी क्लास होगी 3 दिन होगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन मैथ्स होगा और 3 दिन फिजिक्स होगी। ठीक है, कल से नहीं परसों से। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। सारे फॉर्मूले क्लियर हैं? ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे आगे भी, सब याद करना तुमको। ठीक है, तुम्हें याद होने चाहिए सारे। लगे तो हमारे जाने के बाद ये जो हमने फॉर्मूले लिखे इनको फोटो ले लेना, जब क्लास ओवर हो। ये जो पीछे फॉर्मूले थे क्लास होने के बाद। लेकिन जाने के बाद तो बोलना कोई स्कूल नहीं। अगर शाम को क्लास नहीं होती तो हम ही ले लेंगे। ठीक है, अगर मालूम नहीं होती क्लास तो हम ही ले लेंगे। ठीक है, नहीं पता नहीं है कुछ नहीं। क्यों नहीं आज, स्नेहल क्यों नहीं आज? हाँ हाँ, डांट उसको नहीं तो हमने नहीं डांटा उसको, उसको बस कोल्ड कॉफी नहीं मिली। हाँ, उसको कोल्ड कॉफी नहीं मिली, तो वो बैठा शुभम में था और कोल्ड कॉफी वहाँ क्रिस्पी टाउन से लाने वाला था। चलो देखो इधर, नेक्स्ट लिखो
हाँ फॉर्मूले लिख लेना बाद में, और अलग से लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है, अलग से सीट में सारे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे तो मैकेनिक्स में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं थे, वहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट चलता था, लेकिन अब से इसमें ये जो हमारा सेक्शन स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसमें क्या होंगे, मैग्नेटिज्म से लेकर सिर्फ फॉर्मूले, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले, एक तरफ से फॉर्मूले, जैसे चैप्टर फिनिश होता है फॉर्मूले लिखना है, उनको याद करना है। वैसे यहाँ तुम लोग को याद कर हो जाएंगे, क्योंकि हम हर दिन आने से पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज कर देंगे तुम लोगों को, वो अपने आप याद हो जाएंगे, इतनी बार रिवाइज करवा देंगे याद हो जाएंगे, ठीक है। आई बात सुनने कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो क्या था, अच्छा हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long sheet of width W at a point of distance R in the same plane of sheet, ठीक है। लिख लो, अभी बता रहे हैं कैसे होगी इनफाइनाइटली सीट, लॉन्ग सीट। इसे लिख दे कि एक ही चीज समझ में आ जाए, ठीक है, लिख लिया। देखो क्या होगा, ये ऐसे कुछ सीट होगी, एक ऐसी सीट होगी, इसका ये वाला एंड कहाँ पे होंगे, दोनों इन्फिनिटी पे होंगे, विड्थ कितनी होगी, W इसकी विड्थ होगी, ये लेंथ कितनी होगी, W हो गया, और ये एंड कहाँ पे होंगे, ये एंड कहाँ पे होंगे, इसके इन्फिनिटी पे होंगे। समझ में आया क्या, ये वाले एंड कहाँ पे होंगे, इन्फिनिटी पे होंगे, और विड्थ क्या होगी इसकी, W होगी, ठीक है। अच्छा, इस पे चार्ज कितना फैला हुआ है, इस पूरे सरफेस एरिया पे क्यों चार्ज फैला हुआ, तो यहाँ क्या डिफाइन करेंगे हम, सिग्मा डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा। इसका एरिया ए गिवन होगा, ठीक है, काफी बड़ा एरिया होगा और वो गिवन होगा। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं, सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। किसी आर डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस में, जो कि इसी प्लेन में होगा। इसी प्लेन में होने का मतलब क्या है, जैसे ये आपके पास सीट है, ये मान लो सीट है, ये सीट, इसका ये वाला एंड कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और ये वाला एंड कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। इसकी विड्थ कितनी, इसकी विड्थ है W। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है, इस एंड से आर डिस्टेंस पे। समझ में आया क्या, इसी प्लेन में होना चाहिए, इसी प्लेन में। समझ में आया क्या, प्लेन में, इसी प्लेन में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालेंगे हम, यहाँ से आर डिस्टेंस पे। यहाँ से आर होगा तो यहाँ से कितना होगा, R प्लस W होगा क्या, अगर यहाँ से आर डिस्टेंस इस वाले से, इसकी विड्थ कितनी है, W है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, R प्लस W। यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, R होगी। समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, कहाँ पे है पॉइंट P, यहाँ पे है, इन द सेम प्लेन, यहाँ इस एंड से R डिस्टेंस पे। आई बात समझ में। अच्छा, एक चीज देखो, हम क्या करेंगे, यहाँ पे, यहां से हम x डिस्टेंस पे जाएंगे, x डिस्टेंस पे जाएंगे और दो कट लगाएंगे, जिससे कि एक वायर निकल आए। x डिस्टेंस पे जाएंगे और dx थिकनेस की, dx विड्थ कहना, dx थिकनेस की एक वायर निकल आएगी। उसकी लेंथ कितनी होगी, हम उसकी लेंथ मान ले रहे हैं L है। उसकी लेंथ कितनी है, मान ले रहे हैं हमने, उसकी लेंथ क्या है, L है, तो इनफिनिट, लेकिन हमने क्या माना, उसकी लेंथ कितनी है, L है। आई बात समझ में, हमने वायर निकाला। अब हम क्या करेंगे, वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अभी इनफाइनाइट वायर बन गई, क्या इनफाइनाइट वायर बन गई, इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2k लैम्डा बाई आर, है ना। इनफाइनाइट वायर की वजह से हमें क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। यहाँ से x डिस्टेंस पे ऐसा क्या करेंगे, हम बहुत सारी वायर निकाल लेंगे, पहली बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, क्या बन जाएगी, एक सीट बन जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर हमारा निकल आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वायर का तो क्या निकलता है, सिग्मा निकलता, वो लैम्डा निकलता है। वायर में तो क्या डिफाइन होता है, लैम्डा डिफाइन होता है, लेकिन सीट में क्या डिफाइन होता है, सिग्मा डिफाइन होता है, ठीक है।
इंटीग्रेट करने में हमने क्या क्या तरीके अपनाए थे, जैसे कि सबसे पहले हमने पॉइंट चार्ज सीखा था, क्या पॉइंट चार्ज सीखा, फिर क्या सीखा, रिंग सीखा, फिर उसके बाद क्या सीखा, डिस्क सीखा, ठीक है, डिस्क सीखा, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, लाइन चार्ज या फिर यूनिफॉर्म वायर सीखा। वायर के बाद क्या सीख रहे हैं, अब हम सीट के बारे में सीख रहे हैं, क्या वायर के बाद हम क्या सीख रहे हैं, सीट के बारे में सीख रहे हैं। सीट के बारे में हम बाद में सीखेंगे होलो स्फीयर, क्या सीखेंगे, होलो स्फीयर। उसके बाद हम क्या सीखेंगे, सॉलिड स्फीयर। समझ में आया क्या, सॉलिड स्फीयर सीखेंगे। अच्छा, जब हम रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे तो हमने क्या निकाला था, रिंग पे हमने क्या ढूंढा था, एलिमेंटल पॉइंट चार्ज ढूंढा था, क्या रिंग क्या ढूंढा था हमने, पॉइंट चार्ज ढूंढा था। लिंक करना, रिंग पे क्या ढूंढा था, पॉइंट चार्ज ढूंढा था। अच्छा, रिंग पे हमने क्या ढूंढा था, पॉइंट चार्ज ढूंढा। जब हम डिस्क पढ़ रहे थे तो हमने डिस्क से क्या निकाला था, डिस्क पे हमने एलिमेंटल रिंग निकाला था, ठीक है। अब देखो, अब हम सीट पढ़ रहे हैं, सीट से हमने क्या निकाला है, वायर निकाला है। समझ में आ गया। ऐसे जब हम सॉलिड स्फीयर पढ़ेंगे तो सॉलिड स्फीयर से क्या निकालेंगे, एक होलो स्फीयर निकालेंगे, ठीक है, और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे हमने क्या निकाला, सीट से निकाला, तो क्या निकालेंगे हम, वायर एक निकालेंगे। अच्छा, वायर की वजह से क्या होती है, पहले तो वायर का तो हमें क्या पता होता है, लेमडा पता होता है, लेमडा पता होता है, लेकिन इसका क्या पता है, सिग्मा पता। तो हमें लेमडा और सिग्मा पहले रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 2k लेमडा बाई आर। आर यहाँ से कितनी है, x है, x डिस्टेंस पे लिया तुमने ये वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आएगा, ठीक है। अब हमें लेमडा की, लेमडा तो रखना नहीं है, हमें तो सिग्मा पता है इसका, लेमडा तो हमने अपने मन से लिखा ना इस वायर का। तो हम देखो, इस पे अगर चार्ज लिखें, इस पे अगर चार्ज लिखें तो कितना चार्ज आएगा, इस लेंथ पे कितना चार्ज आएगा। इसकी विड्थ कितनी है, dx है, इसकी लेंथ मान लो कितनी, l लेंथ मान लिया। इस l लेंथ पे कितना चार्ज आएगा, यूनिट लेंथ पे चार्ज इंटू dx इंटू l, ठीक है, लेमडा इंटू l, इतना ही चार्ज होगा। लेमडा बोले तो इस पे यूनिट लेंथ पे चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेंथ, एक यूनिट पे चार्ज इंटू इसकी टोटल लेंथ इज इक्वल टू सिग्मा के टर्म्स में। ये क्या लिखा आपने, चार्ज लिखा, क्या इस वायर पे क्या लिखा तुमने, चार्ज लिखा, ये तुमने वायर काटा है, इस पे चार्ज लिखा क्या तुमने। अच्छा, इस चार्ज को तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, सेम चार्ज को, कैसे, सिग्मा लिखो, इसका क्या लिखा, सिग्मा। सिग्मा क्या है, यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया पे, यूनिट एरिया। अब इस एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया कितना इस वायर का, L इंटू डी एक्स, L इंटू डी एक्स। इस चार्ज को तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, क्या समझ में आया क्या, कोई दिक्कत इसमें। लेमडा इंटू एल इक्वल टू सिग्मा इंटू एल इंटू डी एक्स। यहां से एल और एल क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यानी लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू डी एक्स आई। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आई बात समझ में। लेमडा और सिग्मा में रिलेशन पता चल गया, लेमडा इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एक्स, बस। अब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 2k लेमडा, लेमडा कितना है, सिग्मा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई छोटे से वायर की वजह से। हमें टोटल निकालना है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे बताओ, 0 टू w और कुछ नहीं, यहां से तक इंटीग्रेट करना है। पहला एलिमेंट यहां से कहां कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, पहला एलिमेंट r डिस्टेंस पे मिलेगा। दूसरा एलिमेंट कहां पे, लास्ट वाला कहां मिलेगा, r प्लस w, r टू, हाँ r टू r प्लस w, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसकी वजह से हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी, क्या हो जाएगा ये 2k सिग्मा कांस्टेंट, ये कितना आ गया, r से लेके r प्लस w, 1 बाई एक्स डी एक्स ln, ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ln x, ये 2k सिग्मा ln x आया। लिमिट कितनी, लोअर लिमिट r, अपर लिमिट r प्लस w, ठीक है, ये सुनना है क्या, लोअर लिमिट r, अपर लिमिट r प्लस w। अब देखो 2k सिग्मा ln अपर लिमिट डिवाइडेड बाई, बस आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला ये भी है, इसको भी याद करना, ठीक है, बस फॉर्मूले से अगर याद कर लो काम चल जाएगा। r डिस्टेंस पे जिसकी विड्थ w है, उसकी वजह से सिग्मा उसका दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 2k सिग्मा ln r प्लस w डिवाइडेड बाई r। आई बस समझ में। डेरिवेशन इसलिए करा दिया कि कुछ चीजें समझ में आती। ये सीट की वजह से, जिसका ये लॉन्ग सीट है, कैसे सीट है, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने क्या लिखा है,
लॉन्ग सीट है। लॉन्ग मतलब ये लंबी तो है लेकिन इसकी विड्थ है। अभी एक और सीट निकालेंगे जिसकी विड्थ भी इनफाइनाइट और लॉन्ग लेंथ भी इनफाइनाइट। ठीक है, अभी पहले इसमें ध्यान दो। देखो इसको, लिख लिया बच्चों? तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। कल आप लोग फॉर्मूले लिख के लाओगे सारे, ठीक है। जहाँ पे फॉर्मूले तुमको लिखने हैं, सारे फॉर्मूले वहाँ पे उसकी शुरुआत करोगे, शुरुआत से जैसा हमने बताया वैसे लिखना। हो सके तो ग्राफ भी बना लेना जो हमने बताया था। क्या चीज? हाँ, अलग पेजेस पे लिखना वो फॉर्मूले, और वो हमेशा साथ में रख, या तो कॉपी बना लो एक फॉर्मूले की, ठीक है। इसमें सारे चैप्टर्स के और फॉर्मूले फॉर्मूले होंगे। नेक्स्ट लिखो। नहीं लिखा? नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड at a plane perpendicular, electric field at a plane perpendicular to the seat, ठीक है। अब की बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकाल रहे हैं? ये वही हमारी सीट, थिन सीट, और इसका दोनों एंड कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। विड्थ कितनी इसकी? W, ठीक है। यहाँ से हम R डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। अब की बार देखो कैसा है ये सीट,
किस पॉइंट कहाँ पे है? पहली बार पॉइंट कहाँ पे था? पहली बार पॉइंट यहाँ से r डिस्टेंस था। अब की बार इस जो सीट है ना इसके परपेंडिकुलर है पॉइंट, मतलब ये देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे है पॉइंट अब की बार, ठीक है। यहां से r डिस्टेंस, पिछली बार यहां पे था, अब की बार कहां पे? यहां से r, तो डिस्टेंस यहां से होगी, ठीक है। सुना है क्या? डिस्टेंस होगी यहां से, कोई दिक्कत? यहां से r डिस्टेंस पे इसका सिग्मा डिफाइन होगा, क्योंकि सीट है सरफेस पे चार्ज है, सिग्मा डिफाइन होगा। इस पे q चार्ज होगा, एरिया इसका a होगा, सिग्मा हम क्या लिखेंगे? q डिवाइडेड बाई a। यहां से कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स विड्थ डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो, पाई एप्सिलॉन नॉट विड्थ, विड्थ बोले तो इसकी विड्थ 2r, r क्या है? यहां से लेके इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। क्या कह रहे हो? बताओ, कोई डाउट? सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं, सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स w विड्थ डिवाइडेड बाई 2r, ये फॉर्मूला है। इस पे आपको डेरिवेशन चाहिए तो डेरिवेशन भी बता देंगे, लेकिन वो मेंस के बाद बताएंगे, ठीक है। हालांकि इस पे अब क्वेश्चन आते नहीं है ज्यादा, जो क्वेश्चन अभी आते हैं वो अभी बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। हो गया इधर? मच्छर गया? क्या गया? पानी, पानी से धुल के आओ बाहर से, पानी से धुल के आओ उसको, बाहर हो गया? चलो देखो इधर, फोन रखो। फोन रखो और समझो इधर। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज सीट, लार्ज सीट, इसको हम लार्ज सीट बोलेंगे, लार्ज सीट बोलेंगे, या फिर लार्ज थिन सीट, ठीक है, या फिर लार्ज थिन सीट, या फिर, और इसको हम ये कैसी होगी हमारी? नॉन कंडक्टिंग होगी। जो सीट हम पढ़ रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे हैं हम? नॉन कंडक्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग मतलब जहां पे चार्ज है वहीं पे चार्ज, जहां पे तुमने इसको चार्ज दिया वहीं पे चार्ज स्टे हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज को देते हैं वो पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। कंडक्टर में चार्ज बल्क पे नहीं रहता, कंडक्टर को जैसे भी चार्ज देते हो कहां पहुंच जाता है?
फटाक से चार्ज सरफेस से पहुंच जाता है। कंडक्टर अलग से चैप्टर में कंडक्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सब क्या पढ़ रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग बॉडीज है। अगर बात सुनना, उनके वजह से हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज शीट या इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट जो कि नॉन कंडक्टिंग होगी। इनफाइनाइटली लार्ज है, ठीक है, वो क्या थी, वो लॉन्ग शीट थी। ये क्या है, लार्ज शीट है। इसके दोनों एंड इन्फिनिटी पे होंगे, विड्थ भी इन्फिनिटी पे, लेंथ भी इन्फिनिटी पे। दिक्कत हो रही क्या, आंखों में दिक्कत है क्या? पानी से धुलो, सही हो जाएगा। पानी से खूब ऐसा धुला करो, सब सही हो जाएगा। कुछ नहीं, पानी से धुला करो ऐसा फटाफट, पानी से धुलो, सब सही हो जाएगा, आंख में दिक्कत नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज शीट, देखो इधर लिखो, ये शीट कैसे होने वाली है, इसका देखो ऊपर वाला एंड भी कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा क्या? ऊपर वाला एंड भी कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे। ये वाले एंड भी कहां पे होंगे, इन्फिनिटी पे होंगे। और विड्थ भी क्या होगी, इन्फिनिटी, बहुत लॉन्ग होगी। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, कुछ ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा मान लो, ये चार्ज क्यू है, इस पर कितना चार्ज है, क्यू। इसका क्या डिफाइंड होगा, सिग्मा। एरिया इसका गिवन होगा, चार्ज भी इससे बहुत ज्यादा होगा, एरिया भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सिग्मा तो क्या है, रेशियो है, चार्ज और एरिया का रेशियो। सिग्मा तो डिफाइन हो ही सकता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज ये क्या है, सिग्मा क्या है, यूनिट एरिया पे चार्ज है, जो रेशियो तो छोटा ही आएगा क्योंकि दोनों बड़े हैं, ठीक है। यूनिट एरिया पे चार्ज, वो क्या होगा, सिग्मा हो जाएगा। तो हम इस चीज को कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। समझ में आ गया? इसका मतलब ये एंड भी कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, ये एंड भी इन्फिनिटी पे, ये भी इन्फिनिटी पे, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सारे एंड इन्फिनिटी पे, मतलब क्या होगा, देखो ये एंड भी कहाँ पे, इन्फिनिटी, ये एंड भी इन्फिनिटी, ये एंड इन्फिनिटी, ये एंड, ये इधर तो कहीं निकाल ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो यहाँ निकालोगे या तो यहाँ निकालोगे। ये एंड भी इन्फिनिटी पे, ये एंड भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी पे, और ये एंड भी इन्फिनिटी पे, ठीक है। बहुत लार्ज, तभी तो बोले ना इनफाइनाइटली लार्ज सीट। वो सिर्फ उसमें विड्थ थी, वो सिर्फ लॉन्ग थी। ये क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, सुनना। उस पर कभी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लार्ज सीट पे, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके दोनों एंड्स कहाँ पे होंगे, इन्फिनिटी पे होंगे। अच्छा, यहां से हम इस तरफ तो निकाल नहीं सकते, वो तो इन्फिनिटी है, वहां का इन्फिनिटी पॉइंट ढूंढोगे। इस तरफ होगा, किस तरफ होगा, यहाँ पे होगा पॉइंट, और ये पॉइंट कहाँ पे होगा, या तो इस तरफ होगा, पॉइंट इस तरफ और पॉइंट इस तरफ, ठीक है। अच्छा, यहां से कोई भी डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट है ये, इसमें एक्स कहीं दिख रहा है क्या, आर डिस्टेंस पे कहीं दिख रहा है क्या एक्स, नहीं, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। समझ में आएगा? इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए है क्या, तो क्या लिख सकते हो, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो इसको, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। देखो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ये वाला क्वेश्चन था हमारा, ये वाला, इसमें देखो ध्यान से देखो इधर, बाद में लिखना। ये वाला क्वेश्चन था, इसका ये एंड तो इन्फिनिटी पे थे, अगर ये वाला एंड भी इन्फिनिटी पे पहुंच जाए तो ये वही सीट हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये एंड अगर इन्फिनिटी पे चाहिए तो क्या करो, W को क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो। W को क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो। जैसे तुमने यहाँ पे W क्या लिख दिया, इनफाइनाइट लिख दिया, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो गया। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाई 2 tan 90, तो पाई बाई 2 आ जाएगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 सिग्मा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई बाई 2। देखो वही आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्या वही सीट आ गई, वही सीट आ गई ना, ये वही सीट आ गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सुनना आ गया तो दिक्कत नहीं, याद रखोगे ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखो इसको, इनफाइनाइटली लार्ज सीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी देते हैं एग्जांपल। इसके यूजेस हैं, यूजेस जो होते हैं वो बताते हैं। इसका यूज जनरली जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने में किया जाता है, ठीक है। अगर हमें कहीं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम इसको क्या रख देंगे, सीट रख देंगे। उसके बाद हम क्या मान लेंगे, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है।
लिख लिया? चलो क्वेश्चन लिखो इससे पे, इसी पे क्वेश्चन लिखो। थ्री लार्ज अरे ये ऐसे ही लिखा मैंने, समझ क्या चीज ये वो मैंने देखा। समझ में आता तो क्या लिखना, बस फॉर्मूले लिखो। थ्री लार्ज थ्री लार्ज parallel infinite seats, three large parallel infinite seats having charge q minus 2q, कॉमा लगाते जाना, q कैपिटल q नहीं, q कॉमा माइनस 2q कॉमा 3q, ओनली 3। जब हम माइनस बोलेंगे तभी माइनस आएगा, ठीक है? क्या लिखा हम? पूरा बताओ। क्यू, हाँ क्वेश्चन है। थ्री लार्ज पैरेलल सीट्स हैविंग चार्ज q minus 2q 3q are placed as shown in figure, find electric field at point A, comma B, comma C एंड D। ए बी सी डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है? देखो इधर, तीन सीट्स ऐसे हैं। लार्ज सीट को हम कैसे दिखाते हैं डायग्राम में? ये लार्ज सीट है, ये क्या है? इसके दोनों इन्फिनिटी पे, ठीक है? ये क्या है? लार्ज सीट है। इसको इधर से देखोगे क्या दिखेगा? एक लाइन दिखेगी ऐसे। उधर से देखोगे इसको क्या दिखेगा? एक सिर्फ ये दिखेगा क्या? सिर्फ ये दिखेगा? बुक तो दिखेगी नहीं, सिर्फ ये दिखेगा। तुम क्या दिखेगा? ये दिखेगा सिर्फ इसका। तो वैसे ये क्या दिखता है? सामने से सिर्फ लाइन दिखती है, समझना है? इसका मतलब ये क्या है? ये ऐसे बाहर निकली हुई क्या है? एक लार्ज सीट है। ये क्या है? एक लार्ज सीट। ये क्या है? एक लार्ज सीट है पूरी, ठीक है? 4 पॉइंट है ए बी सी डी। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ठीक है? लिखो, बनाओ इसको डायग्राम और फाइंड करते हैं। लिख लिया? लिख लेगा? चलो देखो इधर, देखो सभी लोग, सारे बच्चे का ध्यान दो।
देखो ए पॉइंट पे निकालना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट पे ये एक लार्ज शीट है, उसके बाद क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सभी का एरिया तुमको ए गिवन है, क्या गिवन है एरिया ए गिवन। इसका सिग्मा लिखेंगे तो क्यू बाई ए लिखेंगे, इसका सिग्मा लिखेंगे तो 2 क्यू बाई ए लिखेंगे, इसका सिग्मा लिखेंगे तो 3 क्यू बाई ए लिखेंगे। चार्ज पर यूनिट एरिया, समझ आएगा। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज और एरिया, ये 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन या फिर सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। इधर देखो यहां पे इसकी वजह से क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा इस तरफ होगी Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये चार्ज इसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या आएगी, इस सीट की वजह से, ये भी सीट भी तो है, इस सीट की यहाँ पे क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सीट की वजह से इस तरफ आएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। इसको छुपा लो, इसको छुपा लो और सिर्फ इसको देखो। अब इसको देखो, इसकी वजह से किस तरफ आएगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, इसकी तरफ आएगी, क्योंकि इससे अगर पॉजिटिव तो अवे जाती और इसकी तरफ टूवर्ड्स आएगी, तो इसकी तरफ आएगी, कितना आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, माइनस नहीं लिखेंगे, डायरेक्शन अब दिखा दिया इस तरफ तो माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरफ कितना आएगी, ये है सीट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, किस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, कितनी आएगी, चार्ज डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना -2q, लेकिन हम डायरेक्शन इस तरफ दिखा रहे हैं, चार्ज का लेंगे पॉजिटिव लिखेंगे, अब कितना लिखेंगे 2q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, 2 हो गया। अब ये एक और बची है, ये बची है, हाँ कैंसिल हो जाएगा, अभी बता रहे, एक ये बची है, इसकी वजह से किस तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, इस पॉइंट पे, क्योंकि क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से क्या आ जाती है, दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी कितनी आएगी इससे, इसकी वजह से, इसकी वजह से बताओ कितनी आएगी 3q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इस तरफ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी, ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 4q, और इधर ये क्या है, इधर ये है माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 2k डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, 2q आ गया क्या, 2q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इससे कैंसिल, कितना आ गया q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट। किस तरफ आई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ आई, ठीक है। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। क्या अवे, अवे होगी क्या, ये तो ए पे निकाल लिया, बी पे आते हैं, बी पे देखते हैं, बी वाला पॉइंट पे इसकी वजह से पॉजिटिव है, ये अवे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह क्या होगी अवे, कितना होगा बताओ Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसी तरफ आएगी, इसी तरफ आएगी क्या, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, कितना आएगा 2q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से दूर जाएगी, कितनी होगी 3q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कितना हुआ 2 हुआ, और ये कितना हुआ 3, 2 + 1 3q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, और 3q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन कितना हो गया 0 हो गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई बी पे, तो एट बी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, सी पे निकाल सकते हो, सी पे निकालो, करके दिखाएं, करो तुम लोग, निकलो इसको पहले, सी और डी निकाल के दिखाओ। गलत नहीं करना, उसका 2 का ध्यान रखना, नीचे 2a एप्सिलॉन नॉट होता है,
वो वाली चेयर कहाँ गई, दूसरी वाली ब्लैक वाली? अच्छा, उसको सजा दी। पढ़ाई कर रहे हो ना तुम लोग? पढ़ाई कर रहे हो घर पे? कैसे पढ़ाई हो रही है शाम को राजुरा? हाँ, दिन में पार्टी, शाम को राजुरा, फिर चलो बताओ कितना आया इलेक्ट्रिक? नहीं नहीं, कितना आया तुम्हारा? कितना आया? 2q/a∪0। चलो चेक करते हैं, सी पे देखते हैं। देखो इधर, सी पे देखो, क्यू की वजह से क्या आएगा? क्यू की वजह से क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? क्यू की वजह से अवे आएगा, कितना आएगा? क्यू डिवाइडेड बाई 2a∪0। ये क्यू की वजह से 2 की वजह से इस तरफ आएगा, इस तरफ कितना? 2q डिवाइडेड बाई 2a∪0। 3q की वजह से कितना आएगा? अवे आएगा, कितना आएगा? 3q डिवाइडेड बाई 2a∪0। ये कौन सा? ये पॉइंट है, पॉइंट को कोई चार्ज नहीं है, पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है वो एक, समझ में आया? अच्छा, ये कितना हो गया? 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 डिवाइडेड बाई 2a∪0 माइनस 1, 5 - 1 4, 2 कितना आ गया? नेट आ गया, E आ गया 2q डिवाइडेड बाई a∪0। यही आया? ठीक, गुड। डी पे बताओ, ये वाला 2 ये चार्ज है, इस पे चार्ज डिवाइडेड बाई 2a∪0 अवे 2 की वजह से, इसकी वजह से इस तरफ होगी टूवर्ड्स, क्योंकि निगेटिव है ना, निगेटिव की तरफ होती है, और पॉजिटिव वजह से उससे दूर होती है। इस पॉजिटिव वजह से इससे दूर आएगी, चार्ज डिवाइडेड बाई 2a∪0। ठीक है, क्या ये वाले, ये वाला, ये क्यों क्या करेगा बताओ? अवे जाएगा इसकी वजह से, ये देखो इसकी वजह से अवे जा रहा है, q डिवाइडेड बाई 2a∪0। हाँ ठीक है, डी पे। ठीक, और बताओ कौन सा? 3q क्या करेगा? ये अपने से दूर जाएगा, इधर आएगा, चार्ज डिवाइडेड बाई 2a∪0। -2 क्या करेगा? इसकी अपनी तरफ लेगा, ये अपनी तरफ लिया, कितना? 2 चार्ज डिवाइडेड बाई 2। अब डी पे निकाल के बताओ, q/a∪0 किस तरफ? अवे। ठीक, गुड। दीपक निकाल के बताओ तुम डी पे।